हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में रैप रोज और रैप कॉल्स फंक्शन यूज करना सीखेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, जिसके बेस पे हम अपने एक्सेल के परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें विलेज, विलेज इन हिंदी और कोड, उसी सीक्वेंस में विलेज, विलेज इन हिंदी और कोड, विलेज और विलेज इन हिंदी और कोड, जो कि एक सिंगल कॉलम में है, जिसे हम स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें विलेज वाला डेटा विलेज वाले कॉलम में, विलेज इन हिंदी वाला डेटा विलेज इन हिंदी वाले कॉलम में और कोड वाला डेटा कोड वाले कॉलम में हमें अरेंज करना है। बेसिकली इस तरह का डेटा हमारे पास एक्सेल में आ सकता है। एग्जाम्पल में हमने कोई डेटा किसी पीडीएफ फाइल से कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर लिया है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर से हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट किया हो, या फिर डायरेक्टली एक्सेल में एक्सट्रैक्ट किया हो। फिलहाल हम इसके लिए रैप रो फंक्शन यूज करेंगे। मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं। यहां पर टाइप करता हूं इज इक्वल टू रैप रोज ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा वेक्टर, मैं उस सेल का रेंज दे दूंगा जिस रेंज के बेस पे हमें डेटा को अरेंज करना है, कोमा रैप काउंट, यानी कि हम जानते हैं कि हमारा रैप काउंट 3 है, जो कि है पहला विलेज, विलेज इन हिंदी और कोड। यहां पर हम 3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि हमारा डेटा एज पर फील्ड अरेंज हो चुका है। बेसिकली रैप रोज फंक्शन वेक्टर रेंज को रैप काउंट से डिवाइड करता है, उसी के बेस पे हमारा डेटा अरेंज होता है एज पर कॉलम वाइज। अगर मैं इस फंक्शन में वेक्टर का रेंज सीक्वेंस अगर 2 कम कर दूं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा लास्ट का आउटपुट है उसमें एरर शो करेगा, बिकॉज उसका जो सीक्वेंस है वो कम हो गया है। अब हम इसके लिए यहाँ पर कोमा पैड विद, यहाँ पर हम कोई भी कैरेक्टर एंटर करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में। मैं यहाँ पे डैश एंटर करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि एरर के जगह डैश रिटर्न करके दे रहा है। अब हम इस रेंज ऑफ डेटा को एक सिंगल सेल में कंबाइन करेंगे विद कोमा के साथ। सो इसके लिए हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला आर्गुमेंट है हमारा डेलीमीटर। मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में कोमा स्पेस देता हूं, देन कोमा। यहाँ पे मुझे इंक्लूड एम्प्टी सेल रखना है, सो इसके लिए मैं यहाँ पर फॉल्स टाइप करूंगा, कॉमा। यहाँ पर मैं उस सेल का रेंज दूंगा जिस सेल के रेंज के डेटा को मुझे एक सिंगल सेल में कंबाइन करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि जो भी रेंज का डेटा है वो सिंगल सेल में कंबाइन हो चुका है। अब हम इस सिंगल सेल के डेटा को इस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस डेटा को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर यूज करेंगे एक फंक्शन टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन, उस सेल का रेफरेंस जिसमें हमारा टेक्स्ट है, देन कोमा डेलीमीटर। यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में कोमा दूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि वो जो सिंगल सेल का डेटा है वो रो में स्प्लिट हो चुका है। अब मैं इस फंक्शन से पहले ट्रांसपोज यूज करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि एक सिंगल रो में जो डेटा स्प्लिट हुआ था वो एक कॉलम में ट्रांसपोज होके आ जाएगा। अब हम इस फंक्शन को एडिट मोड पे ले जाएंगे और ट्रांसपोज से पहले यूज करेंगे रैप रोज, देन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हम वेक्टर की जगह इस फंक्शन को रख देंगे, देन लास्ट में कोमा और रैप काउंट में यहाँ पे हम देंगे 3, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा है एज पर सिंगल सेल अरेंज हो चुका है। रैप कॉल्स फंक्शन भी रैप रोज फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है। सबसे पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे मैं यूज करूंगा रैप कॉल्स ब्रैकेट ओपन वेक्टर, मैं वो रेंज प्रोवाइड करूंगा, देन कोमा। यहाँ पे मैं रैप काउंट 3 प्रोवाइड करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि हमारा डेटा अरेंज हो चुका है। अगर हम इस डेटा को कॉलम वाइज ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इज इक्वल टू ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, उसका रेंज जिसमें हमारा डेटा है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि हमारा डेटा ट्रांसपोज हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज फंक्शन।